Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. I am your English instructor Sahil Bala. Today our topic is change the voice. जिस तरह आप सबको पता है कि मैट्रिक के लोअर बोर्ड के पेपर में लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द वॉइस। इसमें 8 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और आपने उनको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, आपने उनको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। एज एन एग्जांपल इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वो इस तरह सेंटेंस लिखा होता है और आपने उसको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। अब आप देखें इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में है और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है। जो पार्ट सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, सिर्फ 2 रूल्स हैं जिन पे आपको गौर करना होगा। आज हम इस लेक्चर में पहले रूल को डिस्कस करेंगे। ये बात आप सबको पता है कि इस सवाल में हमने डायरेक्ट से चेंज करना होता है सेंटेंस को इनडायरेक्ट में। पहला रूल ये है कि इफ देयर इज सेज इन द रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज का वर्ड है देन वी ओनली चेंज द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज का वर्ड है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे एंड द टेंस विल रिमेन्स सेम। जिस तरह आपको पता है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। टेंस सेम रहेगा, आपने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना है। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जिस तरह इस सेंटेंस में आप देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है आई। आई को चेंज करने का तरीका यह है कि आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस आई को चेंज करेंगे। वही भी सेम इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन की तरह इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन होता है हमारे पास यू। सेकंड पर्सन को चेंज करने का तरीका यह है कि सेकंड पर्सन चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इस जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे लिया है, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम अब एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो हम मजीद देखेंगे कि इस केस में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तब हमने सेकंड पर्सन को किस तरह से चेंज करना है। लास्ट में हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, थर्ड पर्सन सेम रहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ही होता मेरे पास तो जब मैं इंटरेक्ट में चेंज करता हूं तो यहाँ पर मैं ही यूज करता, ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन चेंज इंडायरेक्ट में नहीं होते। अब हम मजीद इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं एक बार। जिस तरह अभी हमने पहला रूल डिस्कस किया डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में आने का कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेज हो तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है। तो हम बारी बारी हर पर्सन की चेंजिंग को देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अगर तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन आई यूज हुआ है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर ही है तो ही आ जाएगा, शी है तो शी आ जाएगा, और उसी के मुताबिक टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएंगे। जिस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ एम यूज होता है लेकिन ही के साथ इज यूज होता है, तो आप यहाँ पे ही के साथ इज यूज करेंगे। उसके बाद अगर वी आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन वी यूज हुआ है तो आपने सब्जेक्ट को नहीं देखना, आपने आंखें बंद करके इसको चेंज कर देना है दे में, ठीक है, क्योंकि वही हमेशा चेंज होता है दे में। अब बात आती है सेकंड पर्सन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग है इस सेंटेंसेस में। He says to her, you are a doctor. अब इसमें आप देखें कि हमने पहले देखा था कि सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो जो आपका यू चेंज होगा वो होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर हर है तो आ जाएगा शी। बेसिकली ये शी का ऑब्जेक्टिव केस है, आपने इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख देना है। He says to her that she is a doctor। जब आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है, हर सेंटेंस में जब आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है तो आपने दैट लाजमी यूज करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव केस के सब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। मी का आई है, हिम का ही है, हर का शी है और देम का दे है। हमने देखा, अब आप इस तरह का सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास रिकॉर्डिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये केस आ जाए आपके पास तो आपने खुद से यहाँ पे ऐड करना है टू मी, क्योंकि जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे मुखातिब है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है टू मी। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो आपका यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई एम वाचिंग टीवी, ठीक है। और अब जिस तरह देख रहे हैं कि मैंने हेल्पिंग वर्ब भी मैं चेंज कर रहा हूँ, जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, जैसे यू के साथ आर यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इंडिरेक्ट में आपने आई के साथ एम ही यूज करना है। ये जो चेंजिंग है यू की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। लास्ट में हमारे पास है थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे चेंज नहीं होंगे, जैसे टेंस लिखा है आपने उसी टेंस में रहने देना, सिर्फ आपने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके यहाँ पे डैट लिख देना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पहला रूल डिस्कस किया। दूसरे रूल के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।